आते हैं और वहाँ पर जैसे ही श्री जी पहुँचने की सूचना नाथा जोशी जी को सूचना मिलती है तो उनकी सेवा के लिए नाथा जोशी जी अति शीघ्रता से वहाँ पर श्री जी से मिल जाते हैं और वहाँ पर ठाकुरीबाई जिंदादास के घर में श्री जी ठहरते हैं। वहाँ जाकर के रुकते हैं और वहाँ पर जैसे श्री जी पहुँचने की सूचना मिलती है तो बहुत दूर दूर से सुंदर सा श्री जी के दर्शन करने के लिए और चर्चा वाणी का लाभ लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। और ठाकुर जो बाई है और बाजार जाकर के हरी सब्जियाँ खरीद करके श्री जी के लिए लेकर के आती है और ठाकुरी बाई और श्री जी की सेवा वहाँ पर बहुत अधिक अच्छी तरह से की जाती है और अन्य सुंदर साथी वहाँ पर चर्चा सत्संग लाभ के लिए वहाँ पर बैठे रहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर सारी घटनाएं जो घटती है वो सारे सुंदर साथ वहाँ पर सुनते हैं तो सारे सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। और विक्रम संवत 1728 के बैसाख महीने के जो समय होता है उस समय श्री जी ठट्टा नगर में होते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। और कोई भी सुंदर सा ये नहीं चाहता कि श्री जी यहाँ से छोड़ करके चले जाएं। और सुंदर साथ वहाँ से ठट्टा नगर के आसपास रहने वाले जो मटारी जो गांव है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर श्री जी के मुखारबिंद से अलौकिक ब्रह्मज्ञान का श्रवण पा करके चर्चा का लाभ लेकर के सब सुंदर साथ प्रसन्न हो जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी सुंदर साथ है बहुत सारे सुंदर साथ है, उसमें से भक्तिदास है और मकरंद जी है, पारण मोटन जी है, तुलसी जी है, इस प्रकार से गोवर्धन भाई इत्यादि बहुत सारे सुंदर साथ है जो वहाँ पर श्री जी से मुलाकात करते हैं और उस तारतम्य ज्ञान को समझ करके इस निजानंद के मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी श्री जी जाते हैं और जहाँ जहाँ पर भी श्री जी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं वहाँ कहीं न कहीं कलियुग अपना दज्जाल का रूप धारण करके वहाँ पर सबको व्यवधान पहुँचाता है। इस कारण से कुछ विरोधी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और अलौकिक ज्ञान को सुन करके और सबको वहाँ पर अलौकिक ज्ञान अच्छा लग रहा होता है और वहाँ पर अधिक विरोध होने से वहाँ पर अच्छी तरह से सुंदर साथ के समूह में जाकर के ब्रह्मवाणी का जो है श्रवण मनन नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर ठट्टे नगर का जो प्रसंग है और वहाँ पर लेकर के श्री जी वहाँ पर आते हैं और श्री जी अब नौतनपुरी से लेकर के आगे जो सूचना होती है अवासी बंदर है वह सारी जो घटनाएं जो वहाँ पर घटी, लाला जी की आत्मा की जागृति हुई, चिंतामणि जी की आत्मा की जागृति हुई और अवासी बंदर में भैरव सेठ की आत्मा की जागृति होती है, धारा वहाँ पर जो भी प्रसंग घटित होता है वो सारा घटनाक्रम पत्र के द्वारा वहाँ पर लिखा जाता है। और मस्तक बंदर में जो भी जागरण कार्य होता है और वहाँ पर जो भी नगर में जाकर के श्री जी वहाँ पर रहते हैं वो सारे घटनाक्रम और जो श्री जी की सेवा में वहाँ पर श्यामल दास जी रहते थे उनके हाथ से वो सारा घटनाक्रम लिख करके श्री जी अब बिहारी जी के पास भिजवाते हैं। जब बिहारी जी किसी के गादी पर बैठे हुए हैं तो श्री जी ने सोचा कि मेरा वह कर्तव्य है कि आज तक जो धामधनी की कृपा से जो भी मेरे से जो जागरण का कार्य हुआ ये सारी सूचना प्यारे जी को होनी चाहिए। कितनी आत्माओं की जागृति है, सुंदर सा किस प्रकार से जो देवचंद्र जी के द्वारा चलाए गए जो निजानंद का मार्ग है उसको कितना अनुसरण कर रहे हैं और कितने सुंदर सा की जागरण हुई, ये सारा घटनाक्रम पत्र में लिख करके वहाँ पर भेज दिया जाता है। क्योंकि किसी को उच्च स्थान पर पद दिया जाता है, यदि वहाँ पर वो कोई भी कार्य न करे और जो करने वाला हो तो उनका कर्तव्य रहता है कि उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बिहारी जी तक ये संदेश पहुँचाया जाए ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि कितने सुंदर सा की आत्मा की जागृति हो रही है। जैसे कोई आश्रम होता है, मठ मंदिर होता है, कोई मंदिर का निर्माण किया जाता है, उसमें करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वहाँ पर किसी को अधिष्ठाता बनाया जाता है, कोई संरक्षक बनाया जाता है। भले ही वो मंदिर के दर्शन करने आए या न आए, हमारे दर्शन करने के लिए आए या ना आए, लेकिन जो सुंदर साथ होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि मंदिर का सारा जो निर्णय है, वहाँ का जो हाल चाल है, रूपरेखा है, सारा उनको बताया जाए ताकि उनकी महिमा बनी रहे और उनकी पद की जो है महिमा बनी रहे, ताकि उनको कोई ऐसा भी ना हो कोई मेरे से पूछता ना हो।
इस कारण से लौकिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार से ये कार्य करना उचित माना जाता है। लौकिक दृष्टिकोण से इसी सिद्धांत को अपनाते हुए श्री जी जो नौतनपुरी की गादी पर बैठे हुए हैं, सदगुरु के गादी पर बैठे हुए, तो उनको ये सूचना पहुंचाना आवश्यक है, ताकि उनको भी ये पता चलना चाहिए कि कितने जागने के कार्य जो है समाज में फैल रही है और कितने के अंदर जो अज्ञानता का आवरण था वो हटा करके कितने लोगों ने निजानंद मार्ग को अपना लिया। इस प्रकार से दीवबंदर की सारी जो घटनाएं थी वो सारा यथार्थ रूप में पत्र में लिख करके बिहारी जी को भिजवा दिया और वहाँ पर लिख दिया गया कि मैं अब कच्छ में आ रहा हूँ, यदि आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आप नौतनपुरी से आकर के अब मेरे से यहाँ पर मिल सकते हैं। और श्री जी ने पत्र लेकर के भिजवा दिया और उस पत्र को लेकर के वो सुंदर साध वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मेरे कुछ कार्यवश कच्छ भी जाना है और मुझे आवश्यक आपसे कुछ वार्तालाप भी करनी है और भविष्य में जो आगे जागने का जो भी विवरण होगा उसकी रूपरेखा बनाई जाए। और इससे पहले जितने भी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हुई होगी सुंदर साथ इस मार्ग पर आए हैं और सारे सूचना आपको दे दी जाए और आपसे यथार्थ रूप से सत्य का जो है परिचर्चा की जाए। इस कारण से श्री जी ने वो पत्र लिख करके वहाँ पर भेज दिया जाता है और बहुत से सुंदर साथ वहाँ से माया से निकल के श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री जी ने वहाँ पर सारा प्रसंग को लिख करके बिहारी जी के पास भिजवाया। अब जब श्री जी ठट्टा नगर से चल करके नलिया पर आते हैं, जैसे नलिया पहुंचते हैं जैसे ही धारा भाई को ये बात पता चली कि श्री प्राणनाथ जी नलिया पर आए हैं, वो सबसे पहले दौड़ करके अति शीघ्रता से धामधनी के चरणों में उनके दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। क्योंकि अक्षराते धामधनी जिस तन में बैठ करके जागनी कार्य कर रहे हैं, जिसने उस स्वरूप को पहचान कर ली, कोई भी उस स्वरूप से दूर होना नहीं चाहता है। जब श्री जी निकले थे तो अकेले निकले हुए थे, उनके साथ कोई नहीं था। जब आध्यात्म का जब मार्ग प्रशस्त किया जाता है तो उस समय आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले बहुत कम रहते हैं। जब उनका अनुसरण करने वाले, जो पीछे से सहायता करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जब किसी स्थान पर नदी अपना रास्ता बनाती है तो वो कहीं से भी गुजर जाती है, लेकिन एक बार गुजरने के पश्चात उसको दोबारा उस मार्ग पर चलने के लिए कोई कठिनाई नहीं आती है, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। उसी तरह से श्री जी जगह जगह जाते हैं, अकेले हैं लेकिन सुंदरता का समूह बढ़ता जाता है। जब श्री जी पन्ना जी तक पहुंचते हैं तो 5000 की संख्या हो जाती है। श्री जी निकले थे अकेले, लेकिन पन्ना जी पहुंचते पहुंचते 5000 की संख्या हो जाती है। सब दिन रात परमधाम की चितौनी में डूबे हुए हैं। आप अष्टप्रहर के वितक को सुनेंगे तो सुबह 9 से 12 भी चर्चा होती है और रात को 9 से 12 भी चर्चा होती है और सुबह भी चितवनी कराई जाती है और रात्रि में भी चितवनी कराई जाती है। संध्या काल पर सभी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जो है अष्टप्रहर 64 घड़ी परमधाम की चर्चा में लगी हुई है। चर्चा सुन रहे हैं तो चर्चा की परिचर्चा करें। रात को 12 बजे चर्चा खत्म होती है, कभी 2 बजे खत्म करते हैं। श्री जी सब सुंदर कहते हैं कि हे धामधनी आप और चर्चा सुनाएं ताकि हमें परमधाम का सुख मिल सके। श्री जी अब चर्चा बंद करते हैं, सुंदर एकांत में बैठ करके चर्चा की परिचर्चा करते हैं कि हमने श्री जी की मुखारबिंद से एक प्रहर तक कौन सी चर्चा सुनी, हम परमधाम के कौन से पाठ घाट में गए थे, माणिक पहाड़ गए थे, वहाँ की सुंदरता क्या है, युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार क्या है, यह सब सुंदर सुंदर साथ वहाँ पर चर्चा को सुनते हैं। और श्री जी पलंग पर लेटे लेटे उस चर्चा को सुनते हैं। ऐसे उस परिचर्चा में कुछ सुंदर सा किसी विषय को भूल जाता है तो श्री जी उनको वहाँ पर बताते हैं। इस प्रकार से पन्ना जी के अंदर 10 वर्षों की जो लीला होती है जिसको ब्रह्म लीला कही जाती है, और जो सुंदर साथ श्री जी के साथ चल के पन्ना जी पहुँचे, उन्होंने अपने जीवन को तो सफल किया और जिन्होंने उस मार्ग का अनुसरण करने उसको अपना करके अपना जिसने तन मन जीव अपनी आत्मा को जिसने श्री जी के चरणों में अर्पण कर दिया, वो सुंदर सा धन्य है जिन्होंने इस संसार में आकर के अपने सारे लौकिक कर्तव्य को निभाते हुए धामधनी को अपने दिल में बिठाया। वो सुंदर सा इस जागने के ब्रह्मांड में धन्य कहे जाते हैं। संसार में जितने महापुरुष हुए होंगे उनको आप देखिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विचारधाराओं में परिवर्तन और कहीं न करने वाला नहीं था। जब उनको 7 वर्ष की समाधि लगाने के पश्चात, तपस्या करने के पश्चात जब उनको आत्मज्ञान मिल जाता है, उनको आत्मिक ज्ञान मिल जाता है, तो उन्होंने सारे समाज को सुधारने के लिए प्रयास किया।
वो भिक्षा मांगने जाते हैं, कोई उनको भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं, कि सूखी रोटी तक देने के लिए तैयार नहीं है, पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। नदियों के पानी पीते हैं, कंदमूल खाते हैं, जगह जगह जा करके ज्ञान चर्चा करते हैं और सबको जुड़ने का प्रयास करते हैं ताकि सब उसको समझ सके, जान सके, और जो समाज अंधकार में बैठा हुआ है उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जल सके। गौतम बुद्ध कहते हैं आप दीपो भव। यदि हम स्वयं ज्ञानवान बनेंगे, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो हमें अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्य से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ट्रांसफार्मर से सीधी बिजली के लाइट यदि हमारे घर तक पहुंच रहे हैं, तो हमें अन्य दूसरे के घर से विद्युत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युत लेने की तब आवश्यकता पड़ती है जब हमारा संबंध उस मेन पावर से न जुड़ा हो। यदि हमारा संबंध अक्षरातीत के साथ जुड़ गया हो, संबंध मूल को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हमारा जो मूल संबंध है वो अक्षरातीत धामधनी के साथ है, राज्य के साथ है, हमारे प्राण वल्लभ के साथ है, हमारे अक्षरातीत श्री राज्य के साथ है। यदि हमने अपना संबंध राज्य के साथ जोड़ लिया है तो संसार में हम कुछ भी करें, राज्य हमें छोड़ने वाला नहीं है। यदि हम सोचें कि राज्य हमें परम धाम से निकाल देंगे और हम परम धाम नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परम धाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो राज्य अपने से दूर कर सके, और राज्य सोचे कि इस परम धाम को मैं नष्ट करके नया परम धाम का निर्माण करूं, यह भी राज्य से संभव नहीं है। जो है अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक चलता रहेगा, राज्य का स्वरूप वही रहेगा, परम धाम वही रहेगा। परम धाम के ब्रह्मात्मा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, तो राज्य सोचे कि मैं 12,000 से 13,000 कर दूं, तब भी वहां पर नहीं हो सकता है। राज्य सोचे कि मैं 11,000 कर दूं और उसमें से 1,000 को कम कर दूं, तब भी परम धाम के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि अनादि है, शाश्वत है, अखंड है, अनादि है। इस कारण से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब जब धारावाहिक ने सुना कि सारे संसार का जब आश्रय खत्म हो जाता है, तो मनुष्य के पास एक परमात्मा का आश्रय बच जाता है। इसलिए मनुष्य सब चीज़ों से दुखी हो जाता है तो मनुष्य परमात्मा के शरणों में आता है। उसी प्रकार से धारावाहिक का भी यहाँ पर जो जीवन वृत्तांत है, और बहुत कठिनाई से उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। 1 वर्ष तक उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को गुजारा होगा, उसको हम आगे सुनेंगे। इस कारण से जब श्री जी वहाँ पर पहुँचते हैं नलिया में, तो धारावाहिक भाग भाग करके उनके पास जाते हैं, श्रद्धा से उनको लेकर के आते हैं, और वहाँ पर उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी और वहाँ पर खम्बालिया के अंदर रुका करते थे, वहाँ पर राज्य के आवेश से उनके तन से राज्य चर्चा कराया करते थे और परमधाम की चितवनी कराते थे। तो वो सारी घटना किस प्रकार से घटित होती है, वो सारा वर्णन यहाँ पर सुनाया जाता है। अब जो सुरजी भाई थे वो मस्तक बंदर के रहने वाले थे, और वो खम्बालिया में आ गए और वहाँ पर उनकी भेंट हो जाती है धारा भाई से। और जो धारा भाई के साथ रहने से उन्होंने वहाँ पर जागने का कार्य शुरू किया, और धीरे 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 राज्य के आवेश शक्ति से उनके मुखारबिंद से परमधाम की चितवनी होने लगे, राज्य वहाँ पर दर्शन देने लगे, और परमधाम के अष्टद्वार की सेवा वहाँ पर होने लगे। राज्य के वस्त्र आभूषण नक्श से लेकर के सिख तक की शोभा श्रृंगार का वर्णन वो करने लगे। क्योंकि समाज यदि कोई अच्छा पद प्रदर्शक समाज को मिल जाए तो समाज अपने आप उसका आदर सत्कार करने लग जाता है। जैसे जिस गौतम बुद्ध को पहले समाज में जिसको भिक्षा नहीं दिया जाता था, जब उनके परिवार के किसी सदस्य में कोई व्यवधान आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, यदि गौतम बुद्ध की कृपा से उनकी कठिनाई दूर हो जाती थी, वही समाज, वही व्यक्ति जो भिक्षा देने के लिए मुकर रहे थे, वही व्यक्ति अपने घर में बुला करके गौतम बुद्ध को भिक्षा दिलाते हैं, भिक्षुकों को भोजन कराते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनकी कुटियाओं का निर्माण करते हैं। समाज किसी से कुछ चाहता है, कुछ लेना नहीं चाहता है, लेकिन समाज देना भी जानता है। इस कारण से समाज में अच्छा पद प्रदर्शक हो, समाज का अच्छा मार्गदर्शक करने वाला हो, तो समाज को उस चीज़ को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से धाराभाई को यहाँ पर ऐसे होता है, राज्य की कृपा से सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, तो राज्य की चर्चा सुनाने से सुंदर सा सोचते हैं कि इनके अंदर राज्य की कृपा है, तो उनको उच्च आसन दिया जाता है, उनको गादी पर बिठा करके उनको सम्मान दिया जाता है।
सम्मान देने का तात्पर्य क्या है? उनके अंदर जो ज्ञान है, भक्ति है, राज्य की कृपा से जो उनके अंदर आत्मज्ञान का जो प्रकाश हो रहा है, जिसके द्वारा दूसरे की आत्मा की जागृति हो रही है, ऐसे सुंदर साथ यदि समाज में हो तो सुंदर साथ अपने आप उनका सम्मान करता है। इस कारण से सुंदर साथ को कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। राज्य ने हमारे लिए इस संसार में आत्म जागृति के लिए 18,758 चौपाई दी है। राज्य ने इसलिए दी क्योंकि ये छठे दिन की लीला के अंदर राज्य सभी ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय के अंदर विद्यमान है और इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा सभी सुंदर साथ को आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त हो और सब इस सुंदर साथ अपने घरों में रह करके, इस शरीर में रह करके संसार के नश्वरता को जानते हुए इगल स्वरूप को अपने आत्मा के धाम हृदय के अंदर विराजमान करे और अपनी आत्मा जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। राज्य ने इसलिए इस नश्वर जगत में ये तारतम्य ज्ञान रूपी जो प्रकाश है इस संसार में करके हमें दिया है। यदि हमारे पास तारतम्य ज्ञान है तो हमारा अहोभाग्य है कि जो तारतम्य ज्ञान आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणों के पास नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान हमारे अपने घरों में है। हम उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उसको समझे और आत्मसात करके चितवनी के द्वारा इगल स्वरूप को अपने आत्मा के धाम हृदय के अंदर हम विराजमान करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। यह तारतम्य ज्ञान केवल मंदिरों में रखने के लिए, रुमालों में ढकने के लिए, केवल आरती पूजन करने के लिए राज्य ने ब्रह्मवाणी नहीं दी है। ब्रह्मवाणी देने का तात्पर्य है हम उसका चिंतन मनन करके आत्मसात करके आत्म जागृति का मार्ग पर हम आगे बढ़े।